नमस्ते सभी को श्लोकाज ऑफ गॉड्स एंड गीता चैनल पर वापस आने के लिए आपका धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम एक आकर्षक कहानी में गोता लगाएंगे। मत्स्य अवतार, बाढ़ से सृष्टि का रक्षक। दशावतार की कथा का आरंभ होता है मत्स्य अवतार से। ये कहानी सृष्टि के आरंभ की ओर ले जाती है, जब एक भयंकर प्रलय ने धरती को डुबोने की धमकी दी थी। प्रलय का संकट। कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी निद्रा में थे, हयग्रीव नामक एक दुष्ट दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। वेदों के बिना ज्ञान का प्रकाश लुप्त हो गया और अज्ञानता का अंधकार फैल गया। धरती पर पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया। इस संकट के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर सृष्टि की रक्षा का बीड़ा उठाया। सत्यव्रत और मत्स्य। एक दयालु राजा थे सत्यव्रत, जो कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक छोटी मछली आ गई। दयालु सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडलू में रख लिया, परंतु यह मछली कोई साधारण मछली नहीं थी। ये भगवान विष्णु का मत्स्य रूप था। रातों रात मछली का आकार इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके लिए छोटा पड़ गया। सत्यव्रत ने मछली को सरोवर, फिर समुद्र में डाला, परंतु मछली का विशाल आकार बढ़ता ही रहा। प्रलय और नाव का आगमन। 7 दिनों के बाद प्रलय का प्रकोप शुरू हुआ। भयंकर वर्षा और उमड़ते हुए समुद्र ने धरती को जलमग्न कर दिया। सत्यव्रत और सप्तऋषियों ने नाव में शरण ली। धर्मग्रंथों के अनुसार एक छोटे से जहाज में सप्तर्षि, 7 महान ऋषि और मनु, प्रथम मानव, भटक रहे थे। वेदों और ज्ञान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। इस भयानक क्षण में मत्स्य रूपी भगवान प्रकट हुए और सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया। उन्होंने बताया कि वेदों का ज्ञान अटल है और अंततः हयग्रीव का वध कर वेदों को पुनः प्राप्त किया जाएगा। मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने जहाज को अपने मुख में ले लिया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। मनु ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि सृष्टि का विनाश रोका जाए और भविष्य के लिए ज्ञान को सुरक्षित रखा जाए। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और बताया कि वह धर्म की रक्षा करेंगे। उन्होंने मनु को एक नाव बनाने का निर्देश दिया और उसमें सभी औषधीय पौधों, बीजों और जीवों के एक जोड़े को सहेजने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने वासुकी नामक नाग को जहाज की रस्सी बनाया और प्रलय के दौरान जहाज को स्थिर रखा। कई वर्षों तक बाढ़ का प्रकोप चलता रहा। अंततः जल स्तर कम होने लगा और मनु को एक ऊंचे पर्वत पर जहाज को टिकाने का निर्देश मिला। हयग्रीव का वध और वेदों की रक्षा। प्रलय का सागर शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव दैत्य का वध कर वेदों को मुक्त कराया। वेदों को ब्रह्मा जी को सौंपकर भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप त्याग दिया। बाढ़ खत्म होने के बाद सृष्टि के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। मनु और सप्तऋषियों ने भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में पृथ्वी पर जीवन का पुनः संचार किया। इस प्रकार मत्स्य अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने प्रलय से सृष्टि की रक्षा की और मानव जाति के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी यह कथा हमें यह सीख देती है कि विनाश के बाद भी सृजन की संभावना बनी रहती है और धर्म का पालन करने वालों की हमेशा रक्षा होती है। जगत के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों की यह अद्भुत गाथा आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान और पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं, जहां हम भारतीय इतिहास और संस्कृति के और भी अनोखे पहलुओं को उजागर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।